वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ। आज का सेट थ्योरी होने वाला। आज का टॉपिक आपको प्रायिकता की क्लास में बता दिया था कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो तैयार रहो। क्योंकि देखो, अपने एक क्वेश्चन ये नहीं है कि यार एक क्वेश्चन आएगा तो इसको छोड़ दो भैया, एक एक नंबर से आपको चाहिए वहां पे। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। छोटा क्लास छोटी होगी, बेसिक्स की क्लास अपन ज्यादा लंबी करते नहीं है, ना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यार बेसिक्स में से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट टाइम आपको देना है किसमें, क्वेश्चनों में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा एक नंबर एक्वायर करने की तरफ बढ़ोगे। अब देखो आप क्या बोल रहा है, वस्तुओं के सार्थक संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब सेट किसे कहते हैं? एक जो बॉक्स में बंद कर दूं ना मैं किसी चीज को, यानी मेरे पास क्या है 10 1 से लेके 12 तक नंबर है, तो मैं 12 के 12 को एक बॉक्स में बंद कर दूं तो वो 1 से लेके 12 तक नंबरों का सेट हो गया है। अब देखो आगे देखो, समुच्चय का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा दिया जाता है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, है ना। किसी समुच्चय को ए अवयव है तो उसमें अवयव की संख्या को एन ए द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी ए अवयव है तो एन ए द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। देखो, जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय किसे दर्शाते हैं? या तो फाई या अंदर कुछ ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन भैया एग्जाम में पूछा हुआ है, 100% क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो क्या था? निम्न में से रिक्त समुच्चय का साइन है जिसमें एक में फाई दे रखा है ना, एक कैपिटल था, एक में दे रखा था इस टाइप से, है ना, फाई, है ना, और एक में इस टाइप से दे रखा था। तो भैया कौन सा रिक्त समुच्चय है इसमें? यहाँ एक सिर्फ जीरो दे रखा था, ये नहीं था, सिर्फ जीरो दे रखा था। तो भैया इसमें से रिक्त समुच्चय कौन सा है? फर्स्ट वाला। ना ये है ना ये है, क्योंकि इसमें एलिमेंट फाई है और ए भी ये भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप के थोड़ा सा ध्यान रखना, परिभाषाओं में भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े। देखो, जिस समुच्चय में केवल एक समुच्चय हो, एक सदस्य हो, उसे एकल समुच्चय। मतलब डायरेक्ट पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एकल समुच्चय होगा, जहां पे फिर आपको वहां पे दिया होगा एक, है ना, इस टाइप से इसमें होगा, मंजिला ब्रैकेट में आता है 1 2, है ना, या फिर सिंपल, है ना, और ये 1 2, है ना। इसमें से कौन से रिक्त एकल है समुच्चय? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें देखो समुच्चय का साइन देख लेना, मंजिला ब्रैकेट में आएगा। ये वाले समुच्चय है ही नहीं, पहली बात तो। ये दो समुच्चय, इसमें तो दो अवयव है, इसमें एक, तो यानी ये एकल समुच्चय हो गया। और सिर्फ दो समुच्चय हो तो ये युग्म समुच्चय हो गया। जिन समुच्चयों में संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय, जिसमें 1 2 ना हो, उसमें 10 15 हो तो उसे निश्चित समुच्चय कहते हैं, जैसे 1 से लेकर 8 का समुच्चय। और जिनमें अनिश्चित संख्या हो, जैसे हो गए वास्तविक नंबर देख लो, आप रियल नंबर ले लो या फिर नेचुरल नंबर ले लो, जो 1 से लेकर अनंत तक चलेंगे, तो वो अपरिमित समुच्चय हो गया। ये पूछ सकता है कि अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है? जिनमें संख्या की निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, या कुछ पर्टिकुलर दी हुई होती है, इस टाइप से। आगे देखो, एक्स एलिमेंट ऑफ ए का अर्थ है कि एक्स जो है, एक्स ए का सदस्य है या अवयव है। एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए का अर्थ है कि एक्स ए का सदस्य नहीं है। यानी मैं एक बात करूं, जैसे मेरे को ए, मेरे पास कोई समुच्चय है ना, उसमें मेरे को एक्स दे रखा है, तो कौन सा वाला आएगा? पहला वाला राइट होगा, कि यानी जो एक्स है वो ए का सदस्य है। और यहाँ पे एक्स ना हो या कुछ और ही हो तो यानी ए इसका समुच्चय नहीं है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने के लिए। समुच्चय को दर्शाने के लिए मिडिल ब्रैकेट या मंजिला ब्रैकेट, मध्य, है ना, मध्य ब्रैकेट या मंजिला ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। यानी मध्य कोष्ठक या फिर इसे मंजिला कोष्ठक कहते हैं। देखो, यदि समुच्चय ए व बी इस प्रकार के हो कि ए सभी समुच्चयों का, है ना, बी अवयव हो तो उसे उप समुच्चय कहते हैं, जिसे हम इस टाइप से दर्शाते हैं। वो कैसे दर्शाते हैं? देखो, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा ये, उसमें ज्यादा समुच्चय है। मतलब मैं बात करूं, जैसे ए एल ये है तो इसमें ज्यादा समुच्चय किसमें है? बी। यानी बी के जो ए के जो अवयव है ना, वो सारे के सारे बी में विद्यमान होनी चाहिए। यानी जो ए के अवयव है ना, वो टोटल बी में भी है। तो ये ए क्या है? बी का उप समुच्चय है। इस टाइप से देख लेना, है ना। साइन में थोड़ा सा, इन जो साइन होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। यानी अगर मैं बात करूं कि ए है, ए बी का उप समुच्चय, यानी देखो ए बी का उप समुच्चय, यानी ए के सारे बी में विद्यमान है, और मैं साथ साथ ये भी दे दूं कि बी ए के सारा समुच्चय है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि देखो ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है और बी के सारे अवयव ए में विद्यमान है। कोई भी बी का अवयव बचा हुआ नहीं है, जो सारे के सारे ए में है और ए के सारे बी में है, मतलब दोनों बराबर हैं। आगे देखो, यदि ए व बी दो इस प्रकार के समुच्चय हैं कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो और बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में नहीं है,
तो वो वास्तविक उप समुच्चय कहते हैं, जिसे सिर्फ इक्वल से डिनोट नहीं करते, इक्वल नहीं लगाते यहाँ पे कि कोई ना कोई मिसिंग जरूर है वहां पे। देखो सिंपल सा बोल दे कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान है तो ये दे दे, और ये बोल दे कि ए के सारे अवयव बी में विद्यमान तो हैं लेकिन बी के अंदर कुछ ना कुछ ज्यादा भी है, तो फिर वो इक्वल टू नहीं लगाएगा, सिर्फ इस टाइप से दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, यानी मैं बात करूं जैसे मेरे को 1 2 3 है ना ये है, तो इसका जब मैं उप समुच्चय की बात करूंगा इसके तो टोटल कितने बनेंगे, वो 2 की पावर na होता है। देखो ये नीचे वाला, किसी भी उप समुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर na, तो 2 की पावर कितनी है 3, यानी 6 हो गया, नहीं 8 हो गए। अब 8 कौन कौन से मैं बताता हूं, देखो एक तो एक 1 2 मंजिला ब्रैकेट में है, आप ये समझ लेना 1 2 3 है ना, फिर क्या हुआ 1 3 2 3, कितने हुए 1 2 3 4 5 हो गए है ना, और थोड़ी बचा 2 की पावर na, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 2 इंटू 2 4 6, यही होगा है ना 8 ही होगा। और कौन कौन से बचे अब है ना, 1 हो गया 1 2 हो गया 1 3 हो गया 2 3 हो गया है ना, बाकी 1 हो गया इसका फाई होता है, एक जो खाली कोष्टक होता है वो भी इसका उपसमुच्चय होता है, इस टाइप से और भी है ना 2-3 उपसमुच्चय इसके बच गए हैं है ना। तो भैया इन टाइप से आप देख लेना उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर na होती है। na की संख्या कितनी है इसमें, टोटल 3 है, तो 2 की पावर 3 रखी जो 8 है, हो गई है 2 इंटू 2 इंटू 2। आगे बढ़े, ये लो देखो किसी समुच्चय में a के सभी वास्तविक उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है 2 की पावर na -1 क्यों घटाया, क्योंकि इसमें जो रिक्त समुच्चय को भी हम उपसमुच्चय में आते हैं उसको हटा दिया, यानी वास्तविक समुच्चय में ये चीज शामिल नहीं होती तो एक घटा दिया जाता है। देखो आप जब उनको क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चनों में और अच्छी तरह समझ में आएगी है ना। ये अधिसमुच्चय सुपरसेट है ना, ए तो बी को, ये कोई इससे मतलब नहीं है ना। पावर सेट क्या होता है, शक्ति समुच्चय जिसमें सभी के सभी शामिल हो, छोड़ो कोई मतलब नहीं है ना। इनको देख लो, ये आप एक नॉर्मल देखने की चीज़ें, उतनी कुछ खास है नहीं है कि खास चीज़ें आगे आएगी जो इनके क्वेश्चन वगैरह होंगे ना है ना। इनको देख लो एक बारी कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, तो मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन चीज है ही नहीं। जैसे मैं बात करूं ए क्या होगा सम संख्या होगा समुच्चय ए तो, और बी हो गया विषम संख्या होगा समुच्चय, भैया इसमें कोई कॉमन चीज है ही नहीं, तो ये इनका फाई हो गया, मतलब ये असंयुक्त समुच्चय कहलाता है जिन्हें, ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं है ना। ए डेल बी इसका तो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जब क्वेश्चन करोगे ना आप वहां से वेन डायग्राम से, तब आपको समझाएंगे, वहां पे समझ में आएगा ये चीजें भी, ये अगली वाली भी, कि वेन डायग्राम में है यूनिवर्सल सेट हो तो एक एवं ए कोई समुच्चय हो तो यू के वैसे सभी समुच्चय से बना है, जो ए के सदस्य न हो तो वो ए का पूरक कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कोई चीज यूनिवर्स में है, यानी 1 से लेके 5 तक की गिनती ले लूं है ना, लेकिन मेरे को अब बचे हुए क्या है उसको ए डे से दर्शाते हैं हमें, जो इसका ए का पूरक कहलाता है, यानी जिसमें ए के अवयव शामिल ना हो और बाकी शामिल हो। आगे देखो, अब ये बेसिक से फॉर्मूले जो प्रायिकता में पढ़े आपने, यहाँ पे भी पढ़ेंगे अपन। देखो क्या है, ए यूनियन बी क्या होता है, बी यूनियन ए भी होता है, तथा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए होता है। ये चीजें अब प्रायिकता में इसमें थोड़ा सा अंतर बस यही है कि ये थोड़े से फॉर्मूले उठपटांग है इसके है ना, इसका जो मतलब इसके साहचर्यता के नियम लगते हैं उनके अनुसार ये फॉर्मूले बने हुए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सेकंड फॉर्मूला देख लो, ए यूनियन बी, यानी दोनों का यूनियन करके मैं सी को जोड़ दूं या फिर बी और सी को पहले जोड़ के फिर मैं ए जोड़ूं तो तीनों सेम होते हैं, और इंटरसेक्शन में भी इसी प्रकार होते हैं। ये डी मॉर्गन थ्योरम है। कौन सी है ये, डी मॉर्गन थ्योरम। ये आपकी काम आने वाली कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इनका क्या कहते हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है तो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा है ना। ये चीजें तो आपको पता है, ए यूनियन बी का डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, प्रायिकता में यही चीज होती थी, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाता है यूनियन। नेक्स्ट आगे बढ़े भैया, ए डैश क्या होता है, डैश का डैश वापिस सिंपल आ जाता है, और ए डैश और ए, यानी इसको में ए क्या होता है, कुछ ना कुछ है, और ए डैश क्या है, ए के अलावा बाकी बचे हुए सारी चीजें। अगर मैं दोनों को जोड़ दिया तो पूरा यूनिवर्स आ गया ना, बची हुई चीजें। जैसे मैं बात करूं ए है पृथ्वी और ए डैश क्या है, बचे हुए सारे ग्रह, तो मैं अगर दोनों को यूनियन करूं यानी एक और ए डैश को जोड़ दूं तो पूरा यूनिवर्स आ गया, पूरा ब्रह्मांड मेरे को मिल गया।
अब मैं बात करूं कि ए डैश इंटरसेक्शन ए, तो ए डैश क्या था, यानी पूरा यूनिवर्स पृथ्वी को छोड़ के, और ए क्या है, पृथ्वी। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, कोई नहीं है, क्योंकि भैया पृथ्वी अपनी जगह है और पृथ्वी को छोड़ के बचा हुआ ग्रह है, बचा हुआ यूनिवर्स, उन दोनों में कॉमन चीज कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए होता है, इसका फाई होता है ना। ये फॉर्मूला आप उनको पता ही है, प्रायिकता भैया खूब सोल्व की है इस क्वेश्चन से, है ना। और असंयुक्त हो, असंयुक्त उपसमुच्चय डिसजॉइंट हो, यानी जिनमें इंटरसेक्शन के लिए कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ Na प्लस Nb और Na माइनस बी, ये फॉर्मूला याद रखना, Na माइनस Na इंटरसेक्शन बी, है ना। और दो रिक्त समुच्चय हो तो ये हो गया। आगे देखें, मैं किसी भी चीज को फाई से गुणा कर दूं तो वो टोटल फाई हो जाती है, मतलब फाई एक जीरो की तरह ही है। Na क्रॉस बी क्या होता है, Na डॉट Nb, है ना। गुणा कर लो आप दोनों, अगर दोनों बराबर हैं, गुणा का मतलब A क्रॉस बी और B क्रॉस A बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब ये चीज तो अभी डी मॉर्गन प्रमेय से आ गई वापस, एज इट इज क्रॉस B यूनियन C, तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, है ना। ये आप क्वेश्चन में समझ में आएगी। तो भैया यहाँ पे अपने मैं बात करूँ जो शेड थ्योरी है ना, तो उसके बेसिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब आगे अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है भैया, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आप मिस करने की तो सोचना ही मत कि हाँ मैं मिस कर दूं क्लास को वगैरह कुछ भी, क्योंकि भैया जो क्लास होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चनों का कलेक्शन बहुत ही शानदार है। क्योंकि अपने पास जैसे जैसे अब तो टॉपिक बचे ही कितने यार, गिनते के टॉपिक 3 टॉपिक और बचे, इस टॉपिक के बाद में 2 टॉपिक और बचे हैं, जो अपना एक तो 3D वाला हो गया और एक वेक्टर का हो गया है। तो भैया अब भी कंजूसाई मत करना, तो फिक्स है कितने बजे टाइम पे मिल जाना, 5 बजे। और जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी की एक क्लास ली जाएगी आपकी स्पेशल, जिसमें मैं एयरफोर्स से रिलेटेड जो अपन को किस टाइप से टाइम मैनेजमेंट करना है, कि एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद रिवीजन किस हिसाब से करना है, उस टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसकी एक अलग से अपन क्लास लगाएंगे, वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो उसको भी मिस मत करना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।